मांग संख्या 18 और 19 पर बोलने का मौका दिया। मैं आपको और मेरी पार्टी के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी। आज कारागृह और पुलिस पर बात हो रही है। काफ़ी देर से मैं भी सुन रही थी विपक्ष, जो पक्ष के सत्ता पक्ष के लोग हैं वो किस तरीके की बात कर रहे हैं। इनके पास आंकड़ा नहीं है कुछ भी। इनके पास एक प्रकरण है जो कि अभी खंडार से आने वाले सदस्य ने कहा, वहीं से मैं शुरू करना चाहूँगी कि इन्होंने कन्हैयालाल की बात करी। कन्हैयालाल प्रकरण जैसे प्रकरण 1-1.5-1.25 साल में बहुत सारे हो गए, उन पर गौर नहीं किया किसी ने। और उस कन्हैयालाल प्रकरण की सारे राजस्थान को पता है कि मुख्यमंत्री जी जाते हैं, उनके बच्चों को नौकरी देते हैं, मुआवजा देते हैं, डीवाईएसपी को सस्पेंड करते हैं। और आज क्या हो रहा है, जो डीवाईएसपी का सस्पेंड हुआ वो ट्रैप हुआ, 3 बार सस्पेंड हुआ। आज उसी डीवाईएसपी को बहाल करने की बात कर रहे हैं, उसको दोष मुक्त करने की बात कर रहे हैं। जिसको ट्रैप किया गया, यहीं जो अधिकारी बैठे हैं उन लोगों ने ट्रैप किया और आज उन्हीं से जांच चेंज करवाकर उसको बहाल करने की बात कर रहे हैं। कहाँ है नीति, कहाँ है न्याय इनके पास में। और जिस आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, जाइए उस गहराई के अंदर कि कौन सा अधिकारी है जो इतना बड़ा कारोबार वहां उदयपुर में कर रखा है। एनआरआई को ठगता है, बाहर के लोगों को ये देखकर ठगता है कि किसके पास कितना मोटा पैसा है, डिस्प्यूट जमीनें करता है, उसके बाद में उसको खरीदता है। और ऐसा बहुत गहरा प्रकरण है जिस पर सरकार लगी हुई है कि उसको दोष मुक्त किया जाए, उसकी जांच दोबारा से करवाने का प्रयास किया जा रहा है। उसका लेटर जारी हो चुका है। मैं माननीय सभापति महोदय बात करना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगी इस सदन के माध्यम से कि ऊपर जो अधिकारी बैठे हुए हैं निष्पक्ष कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन जो नेताओं की शरण में जो छोटे कर्मचारी आ जाते हैं उनकी सह से वो गलत कार्य करते हैं। जब उनकी आदत पड़ जाती है तो नेताओं की परवाह नहीं करते, फिर वो खुद ही गलत कार्य करने में लग जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि इस प्रकार के प्रकरणों पर रोक लगनी चाहिए। जो गलत लोगों की सिफारिश कोई भी करे, इस सदन के सभी लोगों के लिए है, उसको नहीं बख्शा जाना चाहिए। आज बेबस और लाचार है, उस डीवाईएसपी के चक्कर में आज हमारे बड़े अधिकारी लाचार है। वो लाचारी भरे लहजे से कह रहे हैं कि हम क्या करें, सरकार का हुक्म है इसको बहाल करना और इसको दोष मुक्त करना। मैं कहना चाहूँगी माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के लोग बिना जानकारी के बात करते हैं। मैं कहना चाहूँगी आंकड़ों को छिपाने का कार्य किया गया। और आंकड़ों को क्यों छिपाया जाता है? पहली बात तो हमारी सरकार में किया कि सारी की सारी एफआईआर आधिकारिक रूप से दर्ज होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर एफआईआर दर्ज कराने जाता है उसको पूरा अधिकार है, लेकिन आज उस अधिकार को छीन लिया गया। आज आंकड़े छुपाने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं होती है थानों के अंदर। SC ST पर महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बालिकाओं के रेप हो रहे हैं, और उसका आंकड़ा भी आप सबके सामने है। क्या ये झूठे आंकड़े हैं जो अखबार में आते हैं, इन पर भी कार्रवाई करोगे आप लोग? ये अखबार में जो आंकड़े आए हैं इन पर आप क्यों मौन हैं? आप लोग देखिए कि किस प्रकार आपका परसेंटेज महिला अत्याचार, बालिकाओं पर, और जिस तरीके से आज की जो व्यवस्था बन गई है, FSL रिपोर्ट कितने महीनों में, सालों लग जाते हैं। 30 दिन का इसमें टारगेट होना चाहिए। मैं मांग करना चाहूँगी जिससे कि वो टाइम पर उनको न्याय मिल सके। आज ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से बालिकाओं पर शोषण के मुकदमे दर्ज होते हैं, जिस तरीके से वो बेबस और लाचार होकर उन पर दबाव बनाया जाता है, आखिरी में उन्हें समझौते किए जाते हैं। ऐसे प्रकरण बहुत सारे हैं, लेटेस्ट प्रकरण है। और राजस्थान, दरिंदगी में राजस्थान पहले नंबर पे आ रहा है। आज मैं कहना चाहूँगी आपको, राजस्थान हमारा महिला अत्याचारों में 4थे नंबर में देश में, और दहेज हत्या के मामले में 4थे स्थान पर है, और महिला अत्याचार में 3रे नंबर पर है। आज मैं कहना चाहूँगी जिस तरीके से इन्होंने सबके सब आंकड़े छुपाने का प्रयास किया गया, आज राजस्थान के अंदर हर दिन 49 लोग गायब होते हैं, उनके अंदर 76% महिलाएं गायब होती है। और आज की जो पुलिसिंग है, नीचे जो सिस्टम खराब हो चुका है, उसके अंदर पुलिस को पुलिसिंग करना ही भूल चुकी है। और कैसे भूल चुकी है? आप लोगों को बहुत बड़ा आप लोगों को उदाहरण अभी मैं दूंगी आगे। और लापता होने वाले बालकों में सबसे ज़्यादा नाबालिग बच्चियां हैं, 16% नाबालिग बच्चियां शामिल है।
मैं कहना चाहूँगी सभापति महोदय, दलितों के आज आज़ाद भारत के अंदर दलितों पर आज भी अत्याचार हो रहा है। कई ऐसे जिले हैं जिनके अंदर SC ST के लोगों को दूर बिठाया जाता है और वहीं लौटा रखा जाता है। आज उन पर लगाम लगनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई सारे कर्मचारी दूसरे इलाकों से जाते हैं, उनका भी शोषण होता है, इसको भी लेकर बात होनी चाहिए। कानून का शिकंजा उनको ऊपर भी होना चाहिए। आज बंधक बना लिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। मेरे इलाके का एक बालक किसी मैटर के अंदर उसको पॉक्सो का मुकदमा दर्ज होता है। हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री SC के हैं और उस SC के बालक के लिए सिफारिश करते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं होती है। आज भी वो पेंडिंग चलता रहता है। लेकिन पिछली बार मैंने जब सवाल लगाया उसके अंदर उसमें FIR दे दी जाती, FIR दिखाई जाती है। सच क्या है, FIR है या जांच चल रही है, ये भी पता नहीं। इसकी जांच होना जरूरी है। अस्पताल के बाहर इसमें एक और नशीले पदार्थ बेचे जाते हैं। मैं कहना चाहूँगी, आ कहाँ से रहे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आ कहाँ से रहे? सत्तापक्षी लोग आरोप लगाते हैं कि आपने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे आपकी सरकार है 7 साल से, अब इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है? रोक एक दिन में लग जाती है अगर मन में इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति हो तो। मैं कहना चाहूँगी सभापति महोदय, जिस तरीके से सामने से बोले जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, हमारे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। हर एक छोटी छोटी बात बड़ा सोच समझ के मुझे बोलना पड़ रहा है। आज जिस तरीके से सदन के अंदर जो प्रस्ताव लाया गया, उसमें मैं सोच रही हूँ कि इस सदन के अंदर हम जनता की आवाज़ उठाने के लिए आते हैं, वहाँ से पूरा कोर्ट चला कर नहीं आते हैं, कि जस्टिस करके नहीं आते हैं कि ये बिल्कुल सही है, इसको ही पेश किया जाना चाहिए। हम यह मांग करेंगे, उसकी जांच होगी, उसके बाद सच्चाई क्या है उसके ऊपर काम किया जाएगा। मैं कहना चाहूँगी, जिस तरीके से आंकड़े मैंने निकलवाए, आंकड़ों में सब में माइनस किया हुआ है, लेकिन एक आंकड़ा मुझे पकड़ में आया है कि वर्ष 2023 से 24 माह दिसंबर तक संपत्ति संबंधी अपराधों में अदम वकुआ, चालानी एवं बरामदगी प्रतिशत की तुलनात्मक इसमें सारणी लिखी हुई है। डकैती, लूट, नकबजनी और चोरी, इसके अंदर इन्होंने 23 और 24 का आंकड़ा तो समानांतर दे दिया। अदम वकूफी प्रतिशत में तो इन्होंने समानांतर दे दिया, चालानी प्रतिशत में इन्होंने थोड़ा थोड़ा आगे पीछे कर दिया। लेकिन ये सारी चीज़ आगे चलो, आगे बरामदगी प्रतिशत आता है, तो बरामदगी प्रतिशत में 23 के अंदर तो 28.44 था और 24 के अंदर 11.25% था। तो इसमें ये फेल हो गए, क्योंकि बरामदगी कहाँ से लाएंगे? ये तो कर सकते हैं आंकड़ा, लेकिन बरामदगी घर से थोड़ी ला सकते हैं। इसमें बड़ा अंतर आ गया इनको, तो यहाँ ये चीज़ पकड़ में आई। बाकी तो इन्होंने सरकार की तरफ से आदेश था कि भाई सही से आंकड़ा थोड़ा ठीक ठाक देना, और ठीक ठाक भी इसलिए आज अपराधी डरने लग गया है। आज अपराधी भय मुक्त हो गया है। आज जो फरियादी जाता है थाने के अंदर, आज FIR दर्ज कराने से डरता है वो कि मेरी FIR पे कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और कार्रवाई हो नहीं रही है। क्योंकि आज कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो पुलिस है नीचे की, वो नेताओं की शरण में है। लेटर जाते हैं, इसको यहाँ लगाना, इसको यहाँ लगाना, इसको यहाँ लगाना, इसको यहाँ लगाना, तो वो क्यों करेंगे किसी की परवाह? वो करेंगे अपना धंधा। जो इलाके के अंदर सवाई माधोपुर जिले के अंदर 110 किलोमीटर का नदी क्षेत्र है, लेकिन पूरी की पूरी पुलिस उसके अंदर लगी हुई है। चाहे 112 की गाड़ी हो, वो भी उसी काम में लगी हुई है। अभी सुबह ही मेरे पास फोन आया कि साहब 112 की गाड़ी ट्रैक्टर पकड़ो। ये महिला सुरक्षा के लिए दी गई है, ट्रैक्टर पकड़ने के लिए दी गई है? और क्या ये पुलिस का ही अधिकार है? ज्वाइंट कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है इसके अंदर? तो इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आज इन्हीं के मंत्री बोलते हैं कि हमारे ऊपर इस तरीके के आरोप हैं, इस तरीके का ये है कि 7 करोड़ की बजरी ये लोग बताते हैं इन्हीं के मंत्री, और उन्हीं की बदौलत है कि आज आप लोग सत्ता के अंदर बैठे हुए हो। और आज उन्हीं के पीछे वो सदन में आने के लिए भी सोच रहे हैं कि मैं कैसे सदन में जाऊं। उनके ऊपर किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा, प्रेशर बनाया जा रहा, वो तो उन्हीं को पता है। हम तो जो चल रही है चर्चाओं में वही बात सुनते हैं। और मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले किरोड़ी लाल जी चले गए, रानीवाड़ा गए, और वहाँ उन्होंने वो बैनर दे के कहा कि ये इंदिरा जी का फोटो मेरे साथ क्यों लगा दिया, और फिर उन्होंने उसी ले में आगे बोल दिया कि मेरा वो फ़ोन टेपिंग और जासूसी वो पहले आज भी हो रही है पहले। तो उनका ये कहना था, और उसके बाद 2-3 दिन बाद मेरे को भी सूचना मिली कि इंदिरा जी आप भी सावधान रहना,
क्योंकि आप भी सीएम के खिलाफ बोलते हो और आपको भी किरोड़ी लाल जी के साथ देखा गया है, इसलिए आप भी थोड़ा सावधान रहना। मैं ठीक है, सभी का सामना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब आएगा तो देखेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि मैं देखिए ये आपके लिए है, ये आप लोगों के लिए है। आप लोग जिधर से इधर आरोप लगाते हो ना, मैं ये कहना चाहूंगी कि 1.25 साल हो गया आपको, कार्रवाई करिए ना। क्यों ऐसा ही भर्ती रद्द क्यों नहीं करते हैं? क्यों किरोड़ी लाल जी को नहीं मनाते हो आप लोग? कहाँ मजबूरी है तुम्हारी, ये चीज बता दीजिए मुझे। मैं मांग करना चाहूंगी कि जहां जिलों के अंदर SC/ST के प्रकरण दर्ज होते हैं, वहां पर SC/ST का कोई अधिकारी हो तो ज़्यादा बेटर रहे, ताकि उन लोगों को, आज भी SC/ST के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी खंडार से, मेरे जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने बोला, मैं कहना चाहूंगी कितना वायरल हुआ है, मेरी फेसबुक पे देखिए, इनके जो कर्मचारी उस महिला को घसीट रहे हैं वो SC की है, इनके क्षेत्र की है। वहां तक ये लोग नहीं सोचे, उतर कर उनसे बात करना नहीं चाहते हैं। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो लोग जो करना चाहे, मतलब वो बेचारी महिला है, न्याय मांग रही है, मेरा भाई खत्म हो गया, और उसको इनके जो साथ में रहते हैं अपराधी किस्म के लोग हैं, उनकी जांच करवा लीजिए। मैं कह रही हूँ वो जो लोग महिला को घसीट रहे हैं, वो आज मैं कहना चाहूँगी SC/ST सेल में SC/ST का अधिकारी हो जो, ताकि उनको न्याय मिल सके। और आप लोगों को यही मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ेगा अपराध? जोगाराम जी बात बात में कहते हैं ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। क्या ये अखबारों की कटिंग फर्जी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सारी FIR दर्ज करने से लेके पूरी की पूरी जो प्रोसीडिंग लिखी जाएगी वो ठेके पर दी जाएगी? तो फिर हमारी पुलिस क्या कर रही है? पुलिस इसलिए ये ठेके पे दे रही है क्योंकि वो भूल चुकी है काम करना, उनको लिखना ही नहीं आता है, फाइल ही तैयार कर नहीं सकती वो, इसलिए वो इस तरीके का ठेके पे देने का काम कर रही है। मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे हमारे गृह राज्य मंत्री जी विराजमान हैं, और इन्होंने पिछली बार हमारे जूली जी ने बोला, तब इन्होंने सवाल के जवाब में कहा आपके राज में पुलिस पिटती थी। तो ये क्या है? ठग को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, एक जवान चोटिल हो गया। तो ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? बजरी माफियाओं खनन इन पे वो चढ़ा दी गई है, मर गया है बेचारा खनन वाला जो कर्मचारी था वो। तो ये आप लोग आरोप लगा सकते हो, लेकिन आप कम से कम इतने से टाइम में आपने इतने सारे मामले हमारे लिए पैदा कर दिए कि हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। तो ये आप लोगों की कमी ऐसा नहीं है। भगोड़ों की आप बात करते हैं, राजस्थान में स्थायी वारंटी और भगोड़े अपराधियों का गढ़ बन गया है। इसमें आप देखिए कि रिपोर्ट ये आपने दी है कि जो भगोड़े और उद्घोषित अपराधी स्थायी वारंटी, इसके अंदर समाप्त कीजिए। इसके अंदर देखिए पेंडेंसी कितनी है, 12,826 भगोड़े हैं, जिनमें से 12,000 में से 10,891 ये पेंडिंग है, और 2,256 इनमें से 2,058 पेंडिंग है। 15,39,024 में से 13,05,74 अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। तो ये क्या स्थिति है इस राजस्थान की, ये हम देख सकते हैं। मैं जेल के बारे में बात करना चाहूँगी कि जिस तरीके से जेल के अंदर जो कर्मचारी हैं, वो कर्मचारी पुलिस की भर्ती की तरह ही प्रक्रिया के अंदर ही आते हैं, और उसी प्रकार उनकी ड्यूटी होती है, हार्ड ड्यूटी होती है, अंदर अपराधियों के बीच में बिना फ़ोन के रहते हैं। तो मैं मांग करना चाहूँगी कि उनका जो भत्ता, उनका वेतन, जो वेतन विसंगतियाँ हैं उनको दूर किया जाए, और उनको भी पुलिस की जिस तरीके से वेतन दिया जाता है उसी तरीके से वेतन दिया जाए। आपको सभापति महोदय मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ हमारे राज्य मंत्री बैठे हुए हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आपने जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा हल्ला मचाया, महिला अपराध, बजरी खनन, और क्या एक और बताया, पेपर लीक। तो पेपर लीक तो अब कराएंगे तो पता चलेगा, लेकिन बजरी के अंदर आप मुझे ये बता देना जवाब के अंदर कि बजरी का खनन नहीं हो रहा क्या अवैध, और कितना बड़े लेवल पे खनन हो रहा है ये बता देना। क्योंकि मेरे, और अगर आपको पता नहीं है, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, तो मैं GPS फोटो आपको उपलब्ध करा दूंगी पर डे के। और महिला अत्याचार की मैंने इतनी देर से बात करी सही, उसमें भी आप फेल हो, और सारे प्रकरण जो आपने राजस्थान की जनता को झूठ बोलकर यहाँ सत्ता के अंदर आए हो, सारे के सारे प्रकरणों में आप फेल हो। और मैं मांग करना चाहूंगी जवाब में इन सवालों के जवाब दें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बहादुर सिंह जी 99।